जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारा YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग डे 23 में बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार पुलिस भर्ती सिपाही के लिए लेके आए हैं। समय कम है, तैयारी करना है आप लोग को। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वेट कीजिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए और तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। छूटना नहीं है, इस बार जरूर वर्दी पार होना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग विदेशी पढ़ेंगे। आज भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, शुरू से लेके अंत तक कौन कौन सा प्रमुख यात्री जो भारत में आए थे, ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। इसमें याद रखिएगा, एक क्वेश्चन रहेगा। फिर पढ़ेंगे विटामिन, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विटामिन के रासायनिक नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आते हैं, पहले पढ़ते हैं भारत के प्रमुख विदेशी यात्री के बारे में। तो प्रमुख विदेशी यात्री में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो है मेगास्थनीज का। किनका नाम है? मेगास्थनीज। इन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका नामक बुक मेगास्थनीज का है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिका नामक बुक किसने लिखा, तो मेगास्थनीज। कब आए थे? तो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हीं के शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे। क्लियर है? आगे बढ़िए दोस्तों, एकदम गर्दा मचा दीजिए। एकदम तैयारी होना चाहिए, एकदम गर्दा से तैयारी होना चाहिए। एकदम इतना तैयारी होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर देखते मात्र कहे वाह क्या क्वेश्चन है। तो गुरुजी यही पढ़ाए हैं तो क्वेश्चन तो आना ही है। आते हैं अगला, डाइमेकस। जी हाँ, सीरिया से आया था। डाइमेकस कहां से आया था? सीरिया से। 298 ईसा पूर्व में। और ये बिंदुसार के दरबार में आया। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, मौर्य वंश का ही शासक था बिंदुसार। उसी के शासनकाल में डाइमेकस नामक यात्री सीरिया से चलकर भारत आया था और उन्होंने भी भारत का वर्णन किया, ठीक है। अब आते हैं फाहियान। फाहियान के बारे में आप लोग सभी आदमी ने जानते होंगे, कोई से छूटा नहीं होगा। फाहियान कहां से आया था? तो चीन से आया था। कब आया? तो 399 ईस्वी में। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। देखिए दोस्त, कभी कभी होता है ना कि फाहियान किसके शासनकाल में आया, तो ऑप्शन में मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य भी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्हीं का नाम है, तो घबराइएगा नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलिए, उन्हीं के शासनकाल में फाहियान आया था। चलिए आगे आते हैं संयुग्न। इसको संयुगन भी बोलेंगे, कहीं कहीं संयुग्न भी बोलेंगे। तो संयुग्न ये चीन का था और ये 518 ईस्वी में भारत आया था। इन्होंने भी क्या किया? 3 साल तक भारत में रहा और भारत के क्या किया? भारत के सामाजिक का वर्णन किया, आर्थिक वर्णन किया और भारत के संस्कृति सभ्यता का वर्णन किया था। फिर है इति सिंह भी चीनी लेखक था और यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। अब आते हैं हेंगसांग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेंगसांग 630 ईस्वी में आया था और ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कहीं मत जाइए, मेरे वीडियो को देखिए तब ये समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आते हैं, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में हेंगसांग आया था। कौन आया था? हेंगसांग। देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं मार्को पोलो। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मार्को पोलो कहां का था? इटली का था और ये 1288 ईस्वी में कयाल पांडे वंश जो थे उन्हीं के शासन काल में आया था। कौन? मार्को पोलो। याद रखिएगा, कब? 1288 ईस्वी में। अब आते हैं इब्न बतूता। एक गाना है ना, इब्न बतूता ता बगल में जूता। ये गाना है, नसरुद्दीन शाह इनमें एक्टिंग किए हैं, जो स्टार है। तो यही इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के रहने वाला था, मोरक्को का। और 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जी आए थे, ठीक है। अब आते हैं निकोलो कोंटी।
निकोलो कोंटी ये भी इटली का रहने वाला था और 1420 ईस्वी में आया। देवराय प्रथम, याद रखिएगा निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, भूलिएगा नहीं, भूलने का कोई नाम और निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अब्दुल रज्जाक, ये बार बार बीपीएससी में भी पूछा है। अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था और 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। कंफ्यूज यही क्रिएट होता है, प्रथम में निकोलो कोंटी आया और देवराय द्वितीय में अब्दुल रज्जाक आया। क्लियर है। आगे आते हैं नूनीज। नूनीज पुर्तगाल का रहने वाला था और ये भाई साहब 1535 में आए थे और अच्युत राय के शासनकाल में, किनके शासनकाल में? अच्युत राय। कौन? नूनीज, याद रखिएगा नूनीज। अब है डोमिंग पायस, ये भी पुर्तगाल का रहने वाला था और 1515 ईस्वी में भारत आया। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय। ये जो साउथ के जितने राजा थे, जैसे देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत राय और कृष्णदेव राय, इसके शासनकाल में जो भी यात्री आए उसको याद रखिएगा। यहां से लेके यहां तक सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोमिंग पायस जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था, 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। भाई साहब बार बार कहते हैं, नोट कर लीजिए, आज डे 23 चल रहा है। अगर आप मेरा वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज मेरे बेल आइकॉन में सब वीडियो पड़ा रखा है, जाके आप देखिए, बहुत फायदेमंद होगा। आगे आते हैं बारबोसा। चलिए, बारबोसा पुर्तगाल का रहने वाला था और ये आया 1515 से 1516 ईस्वी में और ये भी आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा मेगास्थनीज, फाहियान, हेंगसांग और ये जो साउथ के जितने राजा हैं उनके अंतर्गत जो भी शासनकाल में यात्री आए उसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं विटामिन के बारे में। चलिए विटामिन के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं सर, विटामिन के रासायनिक नाम और उसके रोग के बारे में। कभी कभी पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। सभी आदमी जानते हैं, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम हो गया। और इससे होने वाले रोग क्या होते हैं? इसके जो विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी होती है, इससे रोग, याद है नहीं, कहता है गांव में रतौंधी हो गया कि तोरा नहीं पहचान में अबै छो, नहीं बुझे छी। तो यही रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। अब आते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 में थाइमीन इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम थाइमीन है, ठीक है, थाइमीन। और इससे होने वाले रोग को बेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरी। क्लियर है। आगे आते हैं विटामिन B2 इसको बोलते हैं राइबोफ्लोबिन। क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को राइबोफ्लोबिन। और इससे होने वाले लोग को किलोसिस बोलते हैं या त्वचा का फटना। अगर विटामिन B2 का कमी हो जाएगा तो किलोसिस रोग या त्वचा फटने लग जाता है, ठीक है। अब है विटामिन B3, इसको बोलते हैं रासायनिक नाम नियासिन। याद रखिएगा विटामिन B3 नियासिन। और इससे रोग होते हैं मंदबुद्धि बालक। अगर कोई मंदबुद्धि बालक हो जाता है, मंद बुद्धि उसका थोड़ा धीरे चलता है, मंद हो जाता है, सुस्त रहता है, या बालों का सफेद हो जाना, अगर मेरा बाल सफेद हो गया तो समझ जाइए कि B3 का कमी है, विटामिन B3 का क्या है? कमी है। अब आते हैं विटामिन B5 में। तो विटामिन B5 क्या कहता है गुरुजी? तो विटामिन B5 गुरुजी कहता है पेंटोथेनिक अम्ल इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम में पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। और इससे होने वाले रोग को प्लेग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेग्रा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंप्लीट है, इससे लिख ले मेरे भाई, कहीं मत जाना। अब आते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन। और इससे होने वाले रोग चर्म रोग होते हैं। चमड़ा का जो रोग हो जाता है, कभी देखिएगा दिनाई हो जाएगा, कभी हो जाता है खुजली होगा, दाद, इस टाइप का जो चमड़ा का रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B6 की
कमी होता है। अब है विटामिन B7, इसको बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम इसको बोलते हैं बायोटीन। हो मेरे गुरुजी हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन से, जो अब टॉपिक हम आपको लेके आ रहे हैं आप इंपॉर्टेंट ही समझ के चलिए। आपको खुद पर खुद पता चलेगा, जब लास्ट में आप एग्जाम देने जाओगे, पेपर सामने रहेगा, तब पता चलेगा कि हमने क्या तैयारी, क्या पढ़ा है। कोई इग्नोर नहीं करना है, एकदम कंफर्म पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B12 को अंग्रेज रासायनिक नाम में बोलते हैं, विटामिन B12 को सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन। और इससे होते हैं रक्तहीनता या पांडु रोग, ठीक है। अब आते हैं विटामिन C, सभी जानते हैं विटामिन C। हट, हम तो जानते हैं तो हम काहे नहीं पढ़े? नहीं, गलती नहीं करना है, हम जानते हैं फिर भी नोट करके चलना है ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो सके। चलिए, विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे होने वाले रोग को स्कर्वी रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है तो मसूरा फूल जाता है, दांत का जो मसूरा होता है वो क्या होता है? फूल जाता है। तो विटामिन C की कमी हो गई आप में। अब आते हैं विटामिन D। अगर आप में विटामिन D का कमी है तो आपके होने वाले रोग रिकेट्स, पैर का हड्डी, हाथ का हड्डी टेढ़ा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल, ठीक है। विटामिन D का क्या रासायनिक नाम है? कैल्सीफिरोल। अब आते हैं विटामिन E। तब विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं गुरुजी? हो गुरुजी क्या बोलते हैं? तो टोकोफेरोल बोलते हैं गुरुजी। इसमें होता है नपुंसकता, हंसिए नहीं, नपुंसकता हो गया, हंसिए नहीं, मर्दानगी दूर कीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, विटामिन E की कमी को दूर कीजिए, टोकोफेरोल। अब आते हैं विटामिन K, VVI सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला है। विटामिन K को बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? क्विनोन। इसमें क्या होता है गुरुजी? तो इसमें होता है रक्त का थक्का नहीं बनना। विटामिन K का जैसे किसी मनुष्य में कमी हुआ तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा शरीर में, तब विटामिन K का रोग हो जाएगा। ये इसलिए याद रखिएगा, ये आपका विटामिन और ये आपका विदेशी यात्री। तो ये आपका वीडियो, आपका टॉपिक खत्म हुआ। प्लीज आप सभी से अनुरोध है, अगर मेरे वीडियो को अभी तक ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं ना तो कर दीजिए जाके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।